मजा आता नहीं। स्कूल कॉलेज वीरान है, बच्चा गली में घूम रहा, उनकी माँ को कहिए आपका बच्चा स्कूल नहीं जाता, मेरी बात नहीं मानता हजरत। माँ बाप की बात 12 साल का लड़का नहीं माने, बोरा भर के गाछ में टांग देंगे जी। टाइट रहोगे तब ना, टाइट रहते नहीं। हजरत मेरा बेटा नहीं पढ़ता, मेरा बेटा 10 साल का, मेरी कमाई खाएगा, नहीं पढ़ेगा। अजब माहौल है जी, माँ ही कमजोर है, बाप कमजोर है। अभी कल शबे बारात होंगे, 3 बजे से मौन हो, पीछे सब दौड़ेगा। हजरत 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 थोड़ा मेरे घर, फातिहा फातिहा फातिहा, सब दौड़ेगा मौलाना, और सब कल मौलाना लगेगा। आज पीर साहब बन गए, जो कोई नहीं पूछता था, बहुत कम वैल्यूशन देता था, आज मौलाना पीछे आगे पीछे। हजरत 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 मेरे घर मेरे घर। एक लड़का 2 साल पहले एक इमाम को पकड़ा, इधर से कुर्ता, हजरत मेरे घर। एक लड़का बोला मेरे घर, कुर्ता तेरे घर। ये हाल है इसको। शबे बारात में फातिहा करने लायक नहीं। जितने लोग बैठे, कितने लोग घर में अपने फातिहा पढ़ोगे? कौन पढ़ेगा? पढ़ना जानोगे तब ना। पढ़ने के टाइम में लूडो खेलता था, गाछ में चढ़ के कूदता था। अब फातिहा सामने मोबाइल घुमाओ, पबजी खेलो, घुमा दो, सिर नहीं बांध दो, सूजी बांध दो। जब वही बेटा हाथ में दिया तो मौलाना क्या बोलते हो, मौलाना क्या बोलते हो? शबे बारात में कल देखिएगा इधर बहू बेटी सब मेहनत करके जल्दी असर के जोहर से लग जाती बनाने, हलवा रोटी सूजी पूरी सब कुछ बना, 3-4 तरह के बना के प्लेट में सजा के, दस्तरखान मुसल्ला बिछा के, पानी रख के, अगरबत्ती जला के, सब बाल बच्चा टूर की तरह प्लेट देखता है, टुकुर 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 टुकुर। मौलाना साहब को बुलाओ रे, कोथा छे रे बा, मौलाना साहब कहाँ रे? बुलाने के लिए सब लड़का दो दौड़ दिया। अब बच्चों लोग देख के कुलता है, खाएंगे, मौलाना नहीं आएगा, खाना नहीं खाने देते। अब सोचो 5-5 को बेटा है, टूवर के तरह खाली हलवा सूजी देख के बैठे, फातिहा पढ़ने के लायक है जी जी। इसलिए ऐसे अपने बच्चों का, अपने औलादों को इतना पढ़ा दिया करो, इल्म इतना सीने में डाल दिया करो। जब शबे बारात के रात होंगे, तिलावत कुरान करेंगे, घरों में बैठ के फातिहा खानी करेंगे, हाथ उठा के वो बेटा दुआ करेगा, वो माँ बाप भी बख्शा जाएगा, बेटा भी बख्शा जाएगा। ओ मेरे सोना, ओ मेरे लाडू, मोबाइल मत चला मेरे प्यारे। मैं सामने से तो देख रहे हो, तो फिर मोबाइल क्यों इतना परेशान हो भैया? हाँ, बाद में तो इतने वो उसके तुम्हारे तरफ ध्यान जाएगा। जलसे सुनने वाले मात्र 36-37 आदमी जिनके माथा में टोपी है। आप लोग तो भोज खाने आए हैं। ये बात जलसे की अहमियत है, जलसे की अहमियत होती है। अब की बात बता रहे हैं आप, टोपी आपके माथे से गायब है, तो बताओ तुम्हारी पहचान क्या रहेगी कि हम जलसा सुनने आए? कम से कम सर में तो टोपी 10-5 रुपया रख लिया कीजिए। आपकी पहचान लोग मिटा रहे हैं, तुम अपनी पहचान खुद मिटा रहे हो। अपनी पहचान तो खुद मिटा रहे हो, कहते हो कोई दूसरे लोग मेरी पहचान मिटा रहे। नहीं, आप खुद मिटने की कोशिश करने हो तो वो क्या करेगा? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअन्फिक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इधर देखिए, हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातुम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फफोले जल उठे
सीने के दाग से और घर में आग लग गई घर के चिराग से। जी आह सलाम तेरे चाहने वाले न रहे, तू जिसे चाहता अफसोस वो हाले न रहे। क्योंकि सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। बेशक सुभान अल्लाह। इस दिल में नहीं इश्क़ शहंशाहे मदीना, अरे मुर्दा है वो दिल उसमें कोई जान नहीं है। बेशक। थोड़ी देर समात कीजिए, चूंकि ये महीना शाबानुल मुअज़्ज़म यानी शब बारात कल है, बड़ी मोतबर रात है। वो इंसान जो कल रात भर जागेंगे, किस्मत जगाएंगे, इबादत करेंगे, हो सके अल्लाह ताला आप उस शख्स की इबादत कबूल कर ले तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। थोड़ी देर सुन लो हम मुसलमान, सिर्फ सुनना ही है आप लोगों को, चाहे वो चाहे झारखंडी हो, चाहे कोई भी बंगाली हो, चाहे बिहारी हो, चाहे नागपुरी हो, चाहे यूपी वाले हो, गुजरात वाले, सिर्फ आप लोगों को खाली सुनना है, सुन के चल जाना है। आज मेरा भी सुन लीजिए, फिर आप चले जाइए। कोई जरूरी नहीं कि डेली जलसा हो, हर दिन जलसे में जाए, नहीं। एक तकरीर आपके लिए पूरी जिंदगी में, एक तकरीर दिल से सुन लेना, एक ही तकरीर। अगर उसी तकरीर सुनने के बाद चाह लोगे कि हम अपनी जिंदगी बदल लेंगे, तो उसी 15 मिनट की गुफ्तगू अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम के जुमे के दिन की तकरीर सुन लोगे तो दिल की दुनिया बदल लोगे। बेशक। अगर चाहोगे तब। ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही को बदल देंगे। जी हक बात बोल रहे हैं। अपनी जिंदगी फिक्र नहीं इनको। 50 तकरीर, 100 तकरीर यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, कितनी तकरीरें आपने सुन ली। आज मुझको भी सुन लीजिए थोड़ी देर, क्योंकि कल शब बारात है, छुटकारे की रात, जी बख्शिश की रात, निजात की रात। उस रात में इबादतें कबूल होती है। अल्लाह के रसूल उस वक्त दिन खास दुआ फरमाई, जन्नतुल बकी में जाके रात की आखिरी पहर। आप भी अपने माँ बाप की कब्रों पे जाएं यही सोच के कि हो सके अल्लाह ताला मेरी दुआ करने की वजह से हमारी दुआ अगर हो जाए कबूल तो आप भी बख्शे जाओगे, माँ बाप भी बख्शा जाए। माँ बहने आप भी थोड़ी देर सुनिए, मेरी माँ बहने बहू बेटियां भी आई है। जिस दिन आप मेरी माँ बहन तू कनीज़े फातिमा जिस दिन बन जाएगी ना, तेरा बेटा गुलाम हुसैन बन जाएगा। बेशक। तू जिस दिन कनीज़े फातिमा बन के जिंदगी कटाएगी, तेरा बेटा गुलाम गौस बन के गलियों में चलेगा। बेशक। तू कनीज़े फातिमा बन के अपने चेहरे को चादर में छुपा के घर के कोने में बैठ के मुसल्ला बिछा के सजदे में चली जाएगी। तेरा बेटा जबान से गाना नहीं नाते नबी गुनगुनाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। थोड़ी देर सुनिए, सुन लो मेरे दोस्त, मेरे प्यारे, सुनो प्यारे सुनो। आज हम लोग अपने कौम के बच्चों को देखते तो दिल रोता है। मदरसा वीरान होने लगा, मस्जिदें वीरान होने लगी। क्या मदरसे बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं। इसी मोहल्ले में मदरसा है, कितने बच्चे मोहल्ले के आते होंगे पढ़ने, न बेटी आ रही है न बेटा आ रहा है। जबकि आपके यहाँ कितनी कीमती चीज दीन की तालीम दिया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। तालीम, अगर तेरी बेटी सुबह उठ के कुरान लेके मदरसे में आके बैठती, तेरा बेटा बैठता, तो उनको कम टाइम मिलता कि मोबाइल में अपने क्या कहते हैं गाना वाना सुनते या गेम खेलते। नहीं, उनको पढ़ने पे मन लगता। क्योंकि सोशल मीडिया में वो लड़की वायरल हो रही, देखा एग्जाम देने गई थी, 1 मिनट नहीं हुआ, मुस्लिम की बच्ची थी, नहीं घुसने थे एग्जाम में, वही पूरा जोर वायरल हो रहा है। बहुत लड़कियां पढ़ रही है, लेकिन जब लड़की पढ़े तो लड़की पे डबल नजर रखना, डबल नजर। आजकल इतना खतरनाक माहौल बना है, जलसा आता है सुनने के लिए, लेकिन पहले 2 घंटा घूम लेगा, मिजाज फ्रेश, तब जलसा में घुसेगा। सही बात है। सोचा आपने नबी के नाम पे जलसा सजा के घूमने आए हो? अरे जब नबी के नाम के जलसों में घूमोगे तो कल मैदान महशर में घूमते नजर आओगे। इसलिए रसूल के नाम पे जलसों में मत घुमा करो।
जो कि ये बज़्म मुस्तफा है, यहाँ आओ करीने से। बेशक लेकिन आज लोग न सर पे टोपी है, कम से कम इसमें 30% आदमी पेशाब करके पानी नहीं लिया हो। मैं लिख के दे सकता हूं। अब इसमें हंस रहा है। अब कुछ मौलाना कहता है कि आपकी तकरीर में हंसी है। कितनी अच्छी बात बता रहे हैं, अदब की बात बता रहे हैं, नसीहत की बात बता रहे हैं, और आप लोग दांत दिखा रहे हैं। मैंने कहा कि आपने तक अपने आप नहीं बदलोगे, मोहल्ले के इमाम बदल दोगे। इसमें हंसा। कुछ मौलाना कहता है हंसवाते हैं, तो हम क्या करें? बम मार दें लोगों को। सोचिए क्या हुजूर, मैं कौन सी ऐसी बातें बोला तुम लोग हंसते हो? अब ये कुछ मौलाना मौलवी को खलता है। हमारे एक साथी आगे बता भी रहे थे, अभी हमारे उलमा किराम कई ऐसी ऐसी बातें हैं। मैंने कहा कि हाँ, जिस अंदाज में वो सुने उसी अंदाज में हम सुनाते हैं। अब आप जिस मिजाज में लेके बैठोगे तो आपका मिजाज अगर हंसने का, तो मैं क्या रुला दूं आपको? गम तो नहीं, मुस्कुराओ और बातें को सुन लो, अपने दिल में जगह दे दो। कल शब बारात की शब होगी, मस्जिद में आप होगे, उससे पहले आपके घर में एक फातिहा का रस्म है। कल अपने अपने घरों में कोई घर ना छूट ना पाए, अपने से फातिहा कर लेना। अपना ना सके तो मोहल्ले के इमाम को बुलाना, मदरसे के मोहतमीम को, मुदर्रिस को बुलाना, घर में कुरान की चंद आयतों को पढ़वाना। शबे बारात के रहमतों नूर की बरसात की रात होगी, आपके घर में तिलावत कुरान की खुशबू होगी, और वो मरहूम मरहूमीन जो दुनिया छोड़ के चले गए हैं, टुकटुकी बांध के दरवाजे पे खड़े होंगे, काश मेरे नाम पे मेरे घर वाले तिलावत कुरान करते, फातिहा खानी करते, मिलाद खानी करते, कुरान खानी करते। वो इसी उम्मीद से लेके फजर से लेकर के ईशा, मगरिब से लेके फजर तक खड़े होते हैं। उनके घर वाले उनके नाम पे कुछ करते हैं, वो खुशी खुशी लौट जाते हैं। बेशक। अब वो बेटा कितना नालायक होगा जो शबे बारात के शब में घर में मोबाइल चलाएगा। उसका मरहुमीन दादा दादी नाना नानी आके देखेगा, कितना खतरनाक लड़का सुतल है, मेरे नाम से कुरान क्या पढ़ेगा, या पबजी खेल रहा है। शबे बारात में भी खेले, मस्जिद के सामने जागता है झूठे मूठे, पढ़ना तो जानते नहीं हो। जब कुरान शरीफ नहीं पढ़ते हो मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे मित्र, मेरे बंधु, तो ऐसा करो कि कल कुरान शरीफ खोलना जाके मस्जिद में। तुम नहीं पढ़े हो लेकिन वजू कर लेना, खौफ खुदा इश्क मुस्तफा, जबान कांपती होगी, आंख फड़कती होगी, दिल धड़कता होगा, और दिमाग में एक चीज होगी, अल्लाह में काश पढ़ा लिखा होता, आज की शब में कुरान को खोल के पढ़ा करता। मौला में पढ़ा नहीं सका, पढ़ नहीं सका, माँ बाप गरीब थे, पढ़ न सके, इसी नीयत से कल शबे बारात में जाके कुरान शरीफ को लेना, वजू कर लेना, कुरान को खोलना, रहल पे निकाल लेना, उंगली रख देना, उंगली को रख करके यही जुबान से निकालना, ये हक है, ये सच है, ये हक है, ये सच है, ये सच है, ये सच है, ये हक है, ये रब का फरमान है, हक है, ये सच है। उंगली को दौड़ाते रहना, पन्ना पलटते रहना, उंगली को दौड़ाते रहना, पन्ना पलटते रहना। अगर इस इरादे से तूने कुरान को हक और सच कहता गया, आपका दिल के इरादे अल्लाह जानता है, आपको कुरान पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। कोई कुरान न पढ़ा हो, पढ़ने वाले के बगल में बैठ जा, वो कुरान पढ़ता है तो सुनता जा। कुरान सुनाने वाला भी, सुनने वाले को भी सवाब मिलता, सुनाने वाले को सवाब मिलता। ये कुरान ऐसी पवित्र ग्रंथ किताब है, जिस किताब को रखना भी सवाब, उस किताब को छूना भी सवाब, कुरान पढ़ना भी सवाब, कुरान पढ़वाना भी सवाब, कुरान पढ़ने वाले को देखना भी सवाब, कुरान पढ़ने वालों को खाना खिलाना भी सवाब, कुरान पढ़ने वालों को सलाम करना भी सवाब, कुरान पढ़ने वालों के मोहब्बत से देखना भी सवाब। बेशक, सुभान अल्लाह।
कल मैदान महशर कायम होंगे, जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाहाकार मचा होगा। 50,000 साल के एक दिन होंगे, जमीन गर्म इतनी होगी कि दिमाग खोलता नजर आएगा। सवा नेजे पे सूरज होगा, बाप बेटा बेटा बाप से भागेगा, माँ बेटी बेटी माँ से भागेगी, भाई बहन बहन भाई से भागेंगे। जब कोई पुरसान हाल ना होगा, उस घड़ी में प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की शफाअत काम आएगी। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। सुभान अल्लाह। बेशक मेरे कई रूप से मैं तकरीर करता हूं, मेरे कई रूप है तकरीर करने का। अगर मैं चाहूंगा तो इसी धुन में 3 घंटा बोल सकता हूं। एक लफ्ज नहीं बोलेंगे जो मैंने बोला है, ऐसा नहीं, लेकिन लोग मिजाज 2-4 बातें बता के जाएंगे। हम ओ बेटे ओ बेटा बैठ जा मेरे प्यारे, बैठ जा, बैठो। ये लोग पता नहीं जल, चूंकि ये लोग का दिमाग जो ना अजीब तरह हो गया है। मोबाइल ने बच्चों की जिंदगी बर्बाद किया सर। आज आपको मजा आ रहा है ना मोबाइल देख रहे हैं बच्चों को। ये बच्चा कल बीवी को छोड़ के, बेटी को छोड़ के, बहन को छोड़ के गुजरात में घूमेगा। क्यों? 18 साल तक मोबाइल खेल रहा था, गली में बैठ के पबजी खेलते ना बेटा, गुजरात में जाके बाबूजी का के काम करोगे, दूसरों को बाबूजी बात है पांव पकड़ के काम करोगे। अभी पबजी खेलते हो, कल सब्जी बेचो जी। मजा आता ना। स्कूल कॉलेज वीरान है, बच्चा गली में घूम रहा, उनकी माँ को कहिए आपका बच्चा स्कूल नहीं जाता, मेरी बात नहीं मानता हजरत। माँ बाप की बात 12 साल का लड़का नहीं माने, बोरा भर के गाछ में टांग देंगे जी। टाइट रहोगे तब ना, टाइट रहते नहीं। हजरत मेरा बेटा नहीं पढ़ता, मेरा बेटा 10 साल का, मेरी कमाई खाएगा, नहीं पढ़ेगा। अजब माहौल है जी। माँ ही कमजोर है, बाप कमजोर है। अभी कल शबे बारात होंगे, 3 बजे से मौन, पीछे सब दौड़ेगा। हजरत 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 थोड़ा मेरे घर, थोड़ा मेरे घर, फातिहा फातिहा फातिहा, सब दौड़ेगा मौलाना। और सब कल मौलाना लगेगा, आज पीर साहब बन गए। जो कोई नहीं पूछता था, बहुत कम वैल्यूशन देता था, आज मौलाना पीछे आगे पीछे, हजरत 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 मेरे घर मेरे घर। एक लड़का 2 साल पहले एक इमाम को पकड़ा इधर से कुर्ता, हजरत मेरे घर, ये लड़का बोला मेरे घर, कुर्ता तेरे घर। ये हाल है इसको। शबे बारात में फातिहा करने लायक नहीं। जितने लोग बैठे, कितने लोग घर में अपने फातिहा पढ़ोगे? कौन पढ़ेगा? पढ़ना जानोगे तब ना। पढ़ने के टाइम में लूडो खेलता था, गाछ में चढ़ के कूदता था। अब फातिहा सामने मोबाइल घुमाओ, पबजी खेलो, घुमा दो, सिर नहीं बांध दो, सूजी बांध दो। जब वही बेटा हाथ में दिया तो मौलाना क्या बोलते हो? मौलाना क्यों ढूंढते हो? शबे बारात में कल देखिएगा इधर बहू बेटी सब मेहनत करके जल्दी असर के जोहर से लग जाती बनाने, हलवा रोटी सूजी पूरी सब कुछ बना, 3-4 तरह के बना के प्लेट में सजा के, दस्तरखान मुसल्ला बिछा के, पानी रख के, अगरबत्ती जला के, सब बाल बच्चा टूर की तरह प्लेट देखता है। टुकुर 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 टुकुर। मौलाना साहब को बुलाओ रे, कोथा छे रे बा, मौलाना साहब कहाँ रे? बुलाने के लिए सब लड़का दौड़ दिया। अब बच्चों लोग देख के खुलता है, खाएंगे, बोले मौलाना नहीं आएगा, खाना नहीं खाने दे। अब सोचो 5-5 को बेटा है, टूवर के तरह खाली हलवा सूजी देख के बैठे, फातिहा पढ़ने के लायक नहीं। जी जी। इसलिए ऐसे अपने बच्चों का, अपने औलादों को इतना पढ़ा दिया करो, इल्म इतना सीने में डाल दिया करो। जब शबे बारात के रात होंगे, तिलावत कुरान करेंगे, घरों में बैठ के फातिहा खानी करेंगे, हाथ उठा के वो बेटा दुआ करेगा, वो माँ बाप भी बख्शा जाएगा, बेटा भी बख्शा जाएगा। बेशक हक बात है। इसलिए इमसाल फातिहा तो कराना है हजरत, मौलाना ही से कराएंगे। ये लोग तो कर पाएगा नहीं,
तो जब हम ही लोग जरूरत है तो इन साल से हम लोगों ने कानून बदल दिया, 10 टका 5 रुपया फातिहा बंद। अब 2026 से 10 टका 20 टका फातिहा नहीं चलेगा। आप लोग अगर घुसिएगा जिसके घर में देखिएगा हलवा सूजी के बगल में 10 टका रखल है, बैठ के फातिहा नहीं पढ़ना, खाली सूजी में फूंक के निकल। पूछेगा मौलाना साहब क्या हुआ, बोल 10 टका फूंके फूंकी होगा, 10 टका हम फातिहा नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि फूंकते फूंकते 100 घर फूंकना है, वरना 100 टका दो तब बैठ के फातिहा पढ़ेंगे। तेरा बेटा घर मकान कब्जा करेगा, बाप के खेत खलिहान लेगा, बाप के मकान दुकान कब्जा करेगा, 10 टका ठिका हम लिए, वो फातिहा पढ़े, इन साल टेंट हो जाएगी। देगा नहीं देगा ले जाओ सलवा सूजी उठा के जहां जाके ले जाओ, रात भर कोई नहीं खाएगा, मौलाना नहीं फूकेगा नहीं, तो जब फूकवाना सोटका लेगा तब बेटा तब कहेगा रे वो लड़का पढ़ाओ रे, बच्चा फूको पैसा, मुर्गी जमा करो गर्दन में जमा कर लो पैसा लाओ, नहीं तो फिर बीच में जमा करके आधा दे दो आधा ले लो। इमाम मस्जिद में रखे उनका कसाई रखे, मुर्गी जमा करवाता नहीं, जमा किया भाई क्या तरीका है। मदरसे के बच्चों को अपना बच्चा समझना, आपके मोहल्ले में मदरसा किस्मत वाले हो जी बेशक। अरे जिस मोहल्ले के कब्रिस्तान से तालिबे इल्म गुजर जाते हैं, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते उस कब्रिस्तान से 40 दिन के मुर्दों से अज़ाबे इलाही कब्रों से उठा लिया जाता है। बेशक हक है। इसलिए बच्चों को मोबाइल से दूर रखो, यही दिन काम आएगा। कल शब बरात में सब मस्जिद घुसेंगे लेकिन कुछ नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि पहले से पढ़े नहीं हो। इसलिए खुदा के वास्ते मोहल्ले में मस्जिद मदरसा है, इमाम है, सब कुछ है, बच्चों को टैलेंट बनो। आज देखा पूरी दुनिया में मुसलमानों के पीछे लोग हाथ धो के पड़ गए, मुसलमानों के कभी कुरान पे हमला, कभी नमाज पे हमला, कभी आजान पे हमला, कभी मस्जिद पे हमला, कभी मदरसे पे हमला, कभी मजार को तोड़ रहा है। कम मुसलमान पर जुल्म हो रहा भारत की धरती पे जी। 30 करोड़ रहने के बाद भी क्यों? इतिहास के पन्नों को पलटो मुसलमानों, भारत तेरे बाप के बपूती है, तुम इस भारत में रहते हो ना किसी नेता के रहमो करम से नहीं। जितना देश के प्रधानमंत्री का इस भारत में हक रहने का उतना तेरा हक है, उतना मौलाना झारखंडी का हक है। जितना देश के प्रधान राष्ट्रपति का हक है देश में रहने का, उतना एक गरीब मुसलमान का हक है। लेकिन कुछ कथाकथित लोग सड़कों पे निकल के धर्म के रक्षा का चोला ओढ़ करके मुसलमानों के बच्चों को फेरी करने वाले बूढ़ों को सताता है। उस बूढ़े से हरकार मांगता, किसने अधिकार दिया? तेरे बाप का भारत है, तुम मुसलमानों को सड़कों पे तंग करोगे। तेरे बाप का भारत नहीं है, जितना ये भारत तेरा है उतना भारत मेरा। बेशक सुभान अल्लाह। उत्तराखंड में एक दुकानदार ने अपने कपड़ा दुकान ड्रेस बनाता है स्कूल के बच्चों का, उसने बाबा नहीं खाता दुकान में, आके कोई कथा कथित लोग हमला कर दिया, बोल नहीं बाबा तुम्हारा नहीं है माँ ने दूध पिलाया, झारखंडी बाबा के नाम से बाबा लिखा हुआ है तेरे हिम्मत औकात, मेरे नाम के साथ बाबा जुड़ा हुआ है, मिटा दोगे? है मेरे नाम को तुम बदल दोगे? ये बाबा तेरे बाप के घर के दर पपोती नहीं है। जी जी। धान में तेरा जितना अधिकार है उतना मेरा अधिकार है, सबका धर्म का अपने अपने जीने का अधिकार है। तुम मेरे धर्म में आकर के कौन होते हो कि हम बाबा लिखे या मस्तान लिखे, हम पीर लिखे या फकीर लिखे? ये कहने का तुझे अधिकार नहीं है, मुझे संविधान ने अधिकार दिया। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए जियो शान से, जी जियो शान से पढ़ो, मोबाइल देख के बच्चों की जिंदगी बर्बाद मत करो। गेम खेलता है 18 साल 17 साल का लड़का मोबाइल देख देख के पागल, इनके माथा में कुछ घुसता ही नहीं। अच्छा दिन रात मोबाइल में फोटो देखता है, वीडियो देखता है, गाना सुनता, गलत गलत लड़की नाचती कूदती देखते हैं वीडियो। आप फेसबुक चलाइए, बेटा बाप बैठ करके शर्मा जाइए। अगर बाप बेटा बैठ के फेसबुक चला रहे इतनी गंदी फोटो आ जाता है शर्मा जाओगे। अब वो 13 साल का बेटा जाके बैठ के वो सब फोटो देखते देखते दिमाग एकदम हैंग मार दिया। अब स्कूल में किताब खोलता है लड़की फोटो सीखता है।
कौन है रे? पर नाच रही है, पर नहीं नाच नहीं रही है। दिस इज मैन, पर नहीं मैन हम। खत्म। क्या पढ़ेगा? रात भर मोबाइल में घूम रहा है दिमाग में। सुबह जाए स्कूल किया, क्या दिमाग आएगा? 13 साल 14 साल 18 साल होते होते पक्का जवान, एकदम जवान। 17 साल 18 साल होते होते तू चार को कहां कहां लड़की नंबर जुगाड़ किया और कौन में बैठ के ठीक 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 बल 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 ठीक होना रे। कहां इतनी रात में बात करता है? आप नहीं जानिएगा हजरत, ये पर्सनल बात है, पर्सनल। बोल, जिन बच्चों के हाथों में कुरान किताब पोथी देने की उम्र में मोबाइल दे दे के उनकी जिंदगी तूने बर्बाद कर दी जी। अब वही बच्चा जाके चिलम खेत में बैठ के टान रहा है, खेत में बैठ के बोतल ढाल रहा है। 1.5 बोतल पी के 1:30 बजे रात बेटा घर घुसा और बाप जाके मोड़ में कहता मौलाना इस्लाम खतरे में। हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं, तेरा बेटा खतरा। जी बेशक। जिनका बेटा गलियों में बैठ के गेम खेले, कोई हक नहीं उस बाप को कहने का इस्लाम खतरे में। जी, इस्लाम खतरे में नहीं, तेरा बेटा खतरे में। जिनकी बेटियां मोबाइल लेके खेत तरफ चले जाए, खलियान में बैठे, घर में, मकान में, छत में गैरों से बात करे, वो बाप को क्या अधिकार है कहने का इस्लाम खतरे में। जिनकी बहू बेटियां उर्स के नाम पे, मेले के नाम पे जाके मेले में झुलुआ झूले और शोहर कहे बोले इस्लाम खतरे में है। हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं, तेरी बीबी खतरा। बेशक। जिनका बेटा हक बात बोल रहे हैं, में चैन सिकड़ी हाथ में कड़ा पहन के घूमे, वो बाप कहे इस्लाम खतरे में है। जो मुसलमान अपने बेटे को बेटी के बाप के घर में 5 लाख में बेच के डीजे बजाने वाले मुसलमान, कोई हक नहीं कहने का इस्लाम खतरे में है। शादियों में पटाखा फोड़ने वालों मुसलमानों का कोई हक नहीं है कि इस्लाम खतरे में है। जो अपने बेटे को 5-6 लाख में बेचे, शादी में पटाखा डीजे करे, वो उसे कोई अधिकार नहीं, इस्लाम खतरे में है। अरे तेरे कहने से खतरे में नहीं, मेरा इस्लाम तो कभी खतरे में आया ही नहीं है। खतरों से इस्लाम ने तो लोगों को निकाला है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए अपने बच्चियों को कनीज़े फातिमा बना दो, ताकि वो बेटियां जब रात को सोएगी कुरान की चंद आयतों को पढ़ के सोएगी। गरीब बाप रिक्शा चलाएगा, मजदूरी करे, खेती बाड़ी करे, 2-4 बेटियां घर में रहेगी, बेटी की दुआ और बेटी की चाल चलन की वजह से घर में अल्लाह बरकतें अता करेगा। बेटियों की शादी में आसानी हो जाएगी। जिनकी बेटियां कनीज़े फातिमा बन के जिंदगी गुजारेगी, वो बाप के घर में रहमतो नूर की बरसात होगी। बेशक। आजकल बेटियां मोबाइल रखती है। हाँ बेटी, अच्छा जो बहू है, चलो भाई बहू है, उसको जरूरत है माँ से फोन। ये कुंवारी लड़की मोबाइल क्यों रखे? 17 साल 18 साल की लड़की मोबाइल, शादी नहीं मोबाइल रखे। और जहाँ माँ बाप है वहाँ टावर नहीं आता। वहाँ टावर क्या है? बोले क्या हुआ? अरे टावर ना। और माँ बाप से हटी, खेत तरफ सटी, वहाँ टावर नहीं, पूरा पावर आ गया। जी बिल्कुल, ये समाज में ऐसा हो रहा है। रोक लो, बात बोल रहे हैं, रोक लो, रोक लो, होशियार हो जाओ। खुदा की जो सोशल मीडिया में देखते थे, फलना जगह से एक लड़की चली गई, तुम्हारे मोहल्ले में जी देखने को खुदा न करे मिल जाए। बेटियों पे नजर रख और बेटों पे नजर रख। आजकल बेटियां मोबाइल ले लेके 23,500 से ज्यादा मुसलमान की बेटी 5.5 साल में मुर्तद बन गई। 5.5 साल के अंदर में 23,500 से ज्यादा मुसलमान की बेटी मुर्तद के माने गैर मुस्लिम के साथ चली गई। ये मोबाइल की वजह से। फेक आईडी, फेसबुक में फेक आईडी, इंस्टाग्राम फेक आईडी, और फेक आईडी बना बना के लड़कियों को अपने जाल में फांस के अब पूरा प्रेम पत्र लिखते 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 लड़की पागल।
रात भर मोबाइल चलाते चलाते लड़की दिमाग काम नहीं किया, हैंग तो मारा, सीधा लड़का व्हाट्सएप खोला, 11 बजे रात लिख दिया आई लव यू अमी तुम्हारे बालो। लड़का पागल जी। क्या हुआ रे? प्यार हो गया है भाई, प्यार। लड़का उल्टा लिख दिया आई लव यू टू। लड़की खाना पीना बंद। जी। क्या हुआ रे? प्यार हो गया है, प्यार। माथा खराब, शादी करेंगे जान दे देंगे रे बाप। पूरा खानदान दो पागल ने सबको कर दिया पागल। जी। काश तेरी बेटियां कुरान पढ़ ली होती, कनीज़े फातिमा बन गई होती, फातिमा ज़हरा की जिंदगी को पढ़ ली होती। वो बेटियां सोते सोते किसी गैर लड़कों के मोबाइल में चैट करके न सोती, बल्कि जो बेटियां कुरान पढ़ती, जो रब का मैसेज है, तो सबका मैसेज नहीं पढ़ती, वो रब का मैसेज पढ़ते पढ़ते सोते सोते दाहिने करवट में उलट के कहती अरे मैं सो जाऊं या मुस्तफा। कहते कहते खुले आंख सल्ले सुभान अल्लाह। बेशक बेशक हक बात है। वाह वाह क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छी बात बताए। आप लोग थक गए क्या? थके? कितनी देर बोलेंगे? 3 मतलब सुबह तक ना, सुबह तक बैठ जाओगे। लेकिन आप तो बैठ जाएंगे, लेकिन सुबह हमको उठा के ले जाना होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह। मौलाना साहब बहुत अच्छा झारखंडी था, अब नहीं है। 2 घंटा बोल दिया लेकिन अल्लाह का करम में कुछ नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। जी। यही तकरीर हजरत पूर्णिया में कर दिए। 3 बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चाचा, बोल काहे बैठेंगे, जन्नत जेबन करेंगे, बैठ के का होगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जो जन्नत कोई बूढ़ा नहीं जाएगा जन्नत में, वो बूढ़ा ही नहीं। अल्लाह का हुक्म होगा, जन्नती जन्नत की तरफ, जहन्नमी जहन्नम की तरफ, रब का मोहर लगेगा। जो जन्नती होंगे वो सभी जवान होंगे। जी। जाएंगे वो सभी। नमाज पढ़ो जवानी में। कल नमाज पढ़ोगे? अरे कल इबादत करोगे? 12 रकात नमाज पढ़ना है, 600 तस्बीह माशाअल्लाह को इंशाअल्लाह। कल माँ बाप के कब्रों पे जाओगे, फातिहा पढ़ोगे इंशाअल्लाह। लेकिन अगरबत्ती मत जला। अगरबत्ती जला जला के तुम लोग ने बर्बाद किया। अगरबत्ती की जगह पे गुलाब के पानी ले लो और 1 शीशी इत्र ले लो। गुलाब जल गुलाबरी 10 टका मिलेगा दुकान में। कल ही ले लेना सुबह 10 बजते बजते। 3 भाई, तीनों भाई 10 टका में ले आओ। एक शीशी 15 रुपया 20 रुपया को इत्र ले लेना, दोनों मिला के हिला देना। 3 बजे भर माँ के कौर पे सब छिड़क देना। एक दिन नहीं, हम तो खुशबूदार। अगरबत्ती अगर जलाने से मुर्दा बख्शा जाता, तुम अपने दादा दादी कब्रिस्तान में 2 टोटो अगरबत्ती लेके जाते, 2 टोटो भर के, दोनों टोटो गिरा देते, आग लगा देते, सीधे जन्नत। तो फिर फौसिया क्या पड़ते? जब अगरबत्ती में बख्शा जाता तो 1 पैकेट का है, 1 टोटो ले जाते। नहीं होगा तो 1 ट्रैक्टर लेके जाके गिरा देते। अगरबत्ती जलाने में अगरबत्ती को कब्रों से दूर रखो। अगर साइड में जगह है बाउंड्री बाहर और ले गए हो तो बाउंड्री बाहर जला देना, अंदर नहीं। आज कुछ लोग एतराज करता है सुन्नी है, बरेली लोग शिर्क करता, बिदअत करता, कब्र पूजता। हम लोग कब्र नहीं पूजते मेरे दोस्त। कब्र पूजने वालों को मुशरिक कहता है, हम तो कब्रों की जियारत करते हैं। जी बेशक। हम कब्रों को इबादत नहीं करते, जियारत करते हैं। इबादत एक अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। हम कब्रों में सजदा नहीं करते, खुदा के अलावा सजदा करने का कोई लायक नहीं है। एक वो दौला शरीक जो सजदे का मुस्तहिक है, उन्हीं को हम सजदा करते हैं। हम मज़ारों पे सजदा नहीं करते। कब्र में सजदा करना हराम है, हराम है। बेशक जी बेशक। अब कोई पागल पियंकर मताल चिलम खोर जाके माथा पटकेगा मजार में, उसका ठिका हमें।
हमारे मसलक में नहीं है। औरतों को मजार जाना मना। अब तुम अपनी बीवी को मजार में घुमाओगे, क्या करें? बम मार दो। मौलाना तो कह रहा है कि मत घुमाओ। अब तू अपनी बीवी को लेके जा रहा, मेला में घुमा रहा, मजार में घुमा रहा है, झुलवा झुला रहा है, जाकर चिकन चिल्ली खा रहा है, तो हम क्या करें? हमारे मसलक में तो जायज नहीं है। अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को मजार से रोक दो। मजार औरतों के लिए नहीं है, मर्दों के लिए जी। अगर मजार जाना जायज होता तो कल कब्रिस्तान सुबह सुबह 3 बजे भोर सुबह क्या? जब मजार जायज है तो कब्रिस्तान तो मजार है, वो भी कब्रिस्तान है। लेकिन नहीं, औरतें नहीं कब्रिस्तान जा सकती है, ना मजार जा सकती है, ना मस्जिद में जाके जुमा पढ़ सकती है, ना ईद बकरीद में ईदगाह जा सकती है। माँ बहने बहू बेटी घर में अच्छी लगती है। घर में बन संवर के रहना, शोहर के सामने बन संवर के, माथा का चूल को सवार के, आंखों में काजल लगा के, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, बेहतर चेहरा बना के शोहर के सामने खड़ी होकर खाली मुस्कुरा देना। 2 रकात नफल नमाज का सवाब घर बैठे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। आपकी बीवी आपके पास बन संवर के, सुंदर कपड़ा, मुखड़ा चेहरा, बेहतरीन यानी श्रृंगार करके आपके पास आके खाली मुस्कुरा दे। 2 रकात नफल नमाज का सवाब जी। रोज ये काम तू करना, रोज इतना सवाब। 30 दिन तुम बनाओ श्रृंगार करके शोहर के पास आएगी तो 30 दिन में 60 रकात का सवाब। हम लोग को बीवी बन संवर के आती है, शोहर के पास आएगी, कभी देखें बन संवर के आती है, भूत की तरह आएगी, भूत बहुत मन संवर के चुड़ैल के तरह लगता, पक्का चुड़ैल। 2 मर्तबा बीवी देखोगे डर जाओ। ये बन संवर के नहीं आएगी। कहाँ बन संवर के जाएगी? जहाँ शादी घर हो, कहीं उर्स में जाना हो, मेला में जाना हो, तब इन लोगों का स्टाइल देखना। मोहल्ले में शादी है, बैठ गई घर में 1.5 घंटा फेस वॉश, 1.5 घंटा फेरन लवली, विको टर्मरी, मेला केयर, इतना सुंदर चेहरा बना के शादी घर में वो बेटी जाती है। अपने मोहल्ले की औरतों को नहीं पहचान पाइएगा, लगता है सब विदेशी है जी। एकदम हक बात, विदेशी। जबकि वो चेहरा शोहर के पास अगर लेके जाती 2 रकात नफल का सवाब। जी जी। अच्छा, आप लोग निकाह पढ़ाते हैं ना? निकाह पढ़ाने टाइम में मंडप पे जाते हैं, कितने खतरनाक लगते जा पाते हैं। जवान लड़कियां जो गांव की बेटी है, उनका तो दुपट्टा मथम तो रखेगी नहीं, क्योंकि बेटी है। उनका दुपट्टा गर्दन में, मोबाइल में, हाथ में मोबाइल, बीच बीच में सेल्फी, और मुंह है पक्का कुल्फी कर, लेकिन सेल्फी नहीं छोड़े। एकदम हक बात बताया। क़यामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त का कोई टुकड़ा ना होगा जो अपने चेहरे का श्रृंगार दुनिया में गैर मर्दों को दिखाती थी। क़यामत के दिन उस औरत के चेहरे से गोश्त गल गल के, कट कट के गिर जाएंगे। चेहरे पे हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। जी जी, हक बात है। मेरी माँ बहन, क़यामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त नहीं होगा। जो औरत अपने चेहरे को श्रृंगार करके गैर मर्दों को दिखाती है, इस नीयत से वो श्रृंगार करती है कि श्रृंगार करके मोड़ जाएंगे तो लोग देखेगा, श्रृंगार करके शादी कर जाएंगे तो गैर मर्द देखेगा। अगर ये नीयत है उसके दिल में और वो ऐसे श्रृंगार कर ली तो क़यामत के दिन के चेहरे पे गोश्त नहीं होगा, हड्डी होगी। मेरी माँ बहन, तो श्रृंगार कर, श्रृंगार करना गुनाह नहीं है, श्रृंगार करना गुनाह नहीं, श्रृंगार तो करना चाहिए, लेकिन ये श्रृंगार शोहर को दिखा। और आपको मजार नहीं जाना है, सवाब लेना है तो शोहर के पास जा। शोहर के पास कैसे जाएगी? 1 गिलास पानी भर लेना। शोहर तुम्हारे मजदूरी करके खेत से राजमिस्त्री हो, रंग पुचौला, बड़ी व्यापारी, गोरू व्यापारी, कुछ भी काम करके घर लौटे, तू किचन को बाहर निकल जा। गैस में सब्जी चढ़ाई हो, सब्जी को रोक उतार ले चूल्हे से और वहां से निकल जा। 1 गिलास पानी भर ले। तेरा शोहर पानी मांगे या ना मांगे, अपने शोहर के पास जाना, दोनों हाथों से शोहर के हाथ में पानी का गिलास दे देना, उनके बगल में थोड़ी देर बैठ जाना।
एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब एक गिलास शोहर के हाथ में पानी देने से मिलता है। सुभान अल्लाह। हम लोग की बहू बेटी देती है दोनों हाथ से, मुस्कुरा के देगी, हंस के कभी पानी देती है? अगर देगी भी तो गिलास इधर मुंह इधर। आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात बारसोई ऊपर की बात बता रहे हैं। आप लोग नहीं, आप लोग सब ठीक ठाक। मोहल्ला नाम क्या है? गोविंदपुर में नहीं, गोविंदपुर के बहू बेटी बेचारी सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात बारसोई ऊपर की बात। आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग ठीक है। आप लोग पानी मुस्कुरा के देते, उधर नहीं देते। इसलिए मेरी माँ बहन तो अपने आप को तू कनीज़े फातिमा बन। कौन फातिमा? वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, वो फातिमा जहरा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, वो फातिमा जहरा जिनका शोहर जो तमाम वलियों का सरदार, जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार। बेशक फातिमा जहरा पूरी जिंदगी में कभी अपने शोहर से कपड़े की फरमाइश नहीं किया जी। हजरत अली जो भी लाके दे देते, फातिमा पहले कपड़े को लेती, सामान जो भी सामान देते अली सामान को लेते, पहले आंखों में लगा के सीने में लगाते। सुभान अल्लाह। फरमाती मेरे सरताज अगर आप राजी होंगे तो रब राजी होगा। बेशक रब राजी होगा तो सब राजी। आपकी बीवी सब करेगी। कभी कोई सामान ला देते आंखों में लगाती है, सीने में लगा के रखती है, आप बहुत अच्छे लाते हैं। बीवी आपसे मोहब्बत करती है? गोविंदपुर वालों कैसे पता चलेगा तेरी बीवी मोहब्बत करती कि नहीं? तुम तो बीवी मोहब्बत में पागल हो, इतना पागल हो कि माँ बाप को छोड़ दिए हो, जिनके कदम में जन्नत है। तेरी बीवी एक फूंक में बेटा जन्नत से दूर। आप लोग नहीं, आप लोग फूंका फूंकी नहीं करता। माशाल्लाह आप लोग ठीक ठाक। मेरी माँ बहन आप लोग में से नहीं। तो बीवी के मोहब्बत को, रमजान आने वाला है, रमजान आने वाला, रमजान के बाद ईद है। ईद के टाइम में कपड़ा खरीदते हो, अपनी बीवी को कोई बाजार लेके मत जाना। बीवी की मोहब्बत जांच करने तरीका बता रहे। कैसे जांच करोगे कि तेरी वो बीवी तुमसे कितनी मोहब्बत करती है? रमजान के टाइम में, ईद के टाइम में जब कपड़ा खरीदना सूट बीवी के लिए, बाजार लेके मत जाना, तुम खुद जाना बाजार और बीवी का सूट कपड़ा खरीद के लाना, ला के बीवी के हाथ में दे देना और दे के खाली उसका मुंह देखना, खाली उसका मुंह देखना, दे लेना उसका मुंह देखना। आप लोग नहीं, आप लोग दूध के दूल्हे। इस सब बात कटिहार के ऊपर। आप लोग ठीक, तब पता चलेगा तेरी बीवी कितनी मोहब्बत करती। लेकिन अपनी माँ को 150 टका कपड़ा ला के दे देना, माँ कहेगी बेटा तुमको पसंद है तो कपड़ा अच्छा होगा। आका फरमाते इसीलिए माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। आप लोग थक गए? नहीं थके? मैं 1 घंटा बोलूंगा, आप लोग थके चाहे मत सुनिए, चाहे सुनिए, हमको कोई डिस्टर्ब नहीं है। हमको 1 घंटा बोलना, जब हजरत बुलाए हैं तो 1 घंटा बोलना। क्यों? चाहे आप सुने या ना सुने, हम तो कहते हैं आप लोग सब चले भी जाएगा, फिर भी हमको 1 घंटा बोलना, खाली बाजा वाला रहना चाहिए। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहे हो। आपको तो लगता है कि झारखंडी 2 घंटा और बोले, लेकिन मुझको नहीं लगता। बस 13 मिनट और बोल देंगे 1 घंटा हो जाएगा। 13 मिनट बाकी 1 घंटा होने में कहे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह क्या सुन रहा है, बड़ा अच्छा है। 13 घंटा और बोल, 13 मिनट और बोल दे। 13 घंटा बोलने से तो बस ये अल्लाह का करम है। हजरत बहुत मेहनत करके ये जलसा सजाए और बुलाया कि हुजूर आपको आना है। मैं एक मतलब फिर एक बार आया था ना, हमको याद नहीं है क्योंकि पर डे जलसा पढ़ना पड़ता है, याद नहीं रहता। लेकिन जब मैं आया जरा से भी शहर में नहीं कि मैं आए थे, हाँ, चूंकि नई नई जगह पे जाना होता है तो लोग इतना फैन मेरा हो गया है, पूरा हिंदुस्तान में है। अच्छा गैर मुस्लिम भी फैन है,
बच्चे बच्चियां बेटा बेटी सब बाबा बाबा बाबा, बोले क्या बात है, 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज सामने से जिंदा देख लिए बाबा। एक लड़का बोला कि हजरत मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं। हम बोले कहाँ बेटा, बोले मेरे मोबाइल में। ताज्जुब क्या, हम तुम्हारे मोबाइल में, हम अपना मोबाइल खोलते हैं, हम खुद ही निकल जाते। ये ताज्जुब, ये माँ की दुआ है। आज मैं जो कामयाब हूँ माँ की दुआ की हुई। किन की दुआ? तो माँ की दुआ लो मेरे दोस्त, माँ की कदमों के नीचे जन्नत है। मौलाना कदम के नीचे जन्नत नहीं है, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मोहतरम साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं कहा। आका फरमाते माँ के कदमों तले यानी नीचे जन्नत, बाप जन्नत का दरवाजा। इसलिए माँ घर से निकलो तो माँ बाप का चेहरा देख के निकलो। ये माँ का चेहरे में इतनी बरकत है ना, खाली माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देख लोगे हज का सवाब, चेहरा देखोगे तो मुसीबत टलेगी। माँ आंचल उठा देगी। अगर गोविंदपुर में तू बम्बे गुजरात में फंसोगे मुसीबत में, माँ गोविंदपुर से दुआ करेगी, तेरी मुसीबत बम्बे गुजरात में टल जाएगी। आका फरमाते माँ की दुआ कबूल होती है। जैसे कल शब बारात है, कल सबकी दुआ कबूल होगी, कल सबकी दुआ कबूल होगी, लेकिन उनमें 3 शख्सों की दुआ शब बारात में कबूल नहीं होती। उनमें पहला वो शख्स है जिनके माँ बाप जिस बेटे से नाराज है। जैसे तेरी माँ तेरा बाप कल तुमसे बातचीत नहीं हो रही है, अरे कल तुम जाके फातिहा करोगे शब बारात में, जाके 12 रकत नहीं 22 रकत नहीं 22,000 रकत पढ़ लो, 100 खत्म कर दो, मक्का में पड़ी रहो, कोई फायदा नहीं। माँ बाप को राजी कर लो। माँ बाप को, आजकल की बीवी जो आती ना हजरत, अब की बहू जो आती नई नई बीवी, वो बीवी नहीं है, जादूगरनी, पक्का पीर है। वो लड़का के लिए वही पीर, वो मुरीद नहीं बनेगा लेकिन बीवी पीर की तरह मानता है। बीवी जो कह दे, आप लोग नहीं, नौजवानों आप लोग दूध के धुले, आप लोग बीवी बात पर नहीं रहते। ये सब बात जो है बारसोई नहीं, तू ही ऊपर हाय बे ऊपर। आजकल का लड़का बीवी के चक्कर में पागल। भैया बीवी से मोहब्बत करना गुनाह नहीं है मेरे दोस्त, अपनी बीवी से तो मोहब्बत करना चाहिए। इतनी मोहब्बत बीवी से करना कि मोहब्बत में बीवी को कभी कभार सलाम भी कर देना अपनी बीवी को, ये भी रसूल की सुन्नत। लेकिन सलाम करना दिमाग में रखना, अपनी बीवी करना, पड़ोसी बीवी कर दोगे तो मोर के बर्बाद कर देगा। अपनी बीवी सलाम करना रसूल की सुन्नत। एक जगह कह दिया रसूल की सलाम करना सुन्नत है, वो लड़का खाली सुन लिया, घर चला गया, पड़ोसी बीवी कर दिया, मुखिया के बैठी। अपनी बीवी सलाम करो, अपनी बीवी के साथ बैठ के खाओ। तेरी बीवी पानी पी रही थी, पानी पीते पीते आधा पानी गिलास में बच गया, पानी ना फेंको, अपनी बीवी के हाथ से लेके तुम खुद उस पानी को पी लेना। यानी बीवी के बर्तन में जो पानी बचा था वो झूठा नहीं, शोहर पी लेता है, मोहब्बत है, और ये पी लेना रसूल की सुन्नत है। तो कौन कहा कि बीवी से मोहब्बत मत करो? बेटी से करो, भाई से करो, बहन से करो, समाज से करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक से करो। और जब इतने मोहब्बत रसूल से करोगे, मस्जिद में जाओगे, 5 वक्त की नमाज को पढ़ोगे, फजर के बाद मैक पे खड़ा होना और फख्र से कहना मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मेरी माँ बहन है, अगर तेरा शोहर तुमसे नाराज है तो अपने शोहर को शब बारात के नमाज पढ़ने से, नफल नमाज पढ़ने इबादत से पहले शोहर को राजी कर लेना। हालांकि आजकल शोहर नाराज बहुत कम होता है, अगर हो गया तो 8 घंटा 5 घंटा में ठंडा, 6 घंटा में ठंडा, नहीं ठंडा सब्जी हलवा कौन खरीदेगा? तुमको तो कल तो होना ही। और बीवी से लड़ाई कैसे? बीवी से लड़ो मत, बीवी को मारो मत,
बीवी को मारने वाली चीज नहीं, बीवी मोहब्बत वाली चीज। आजकल एक दो लड़का खेत तरफ बैठ के 1.5 बोतल पी ले, मारेंगे बर्बाद कर देंगे। बीवी बेचारी चुपचाप, बहुत अफसोस लगता है। कुछ लोग यहाँ क्या लगता है कि सब अच्छे लोग हैं, इसमें कम से कम हजरत 8-10 गो बोतल बाज बतौला भी होगा, पिलंकर होगा, एकदम होगा। 8-10 गो चिलम खींचने वाला हो सकता है, एकदम हो सकता है। अभी के दौर ये लोग सोचता हुआ कि झारखंडी जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे गए, बाबा कैसे है। आजकल बाबा पे झगड़ा, बाबा पे डिबेट, बाबा तेरा है कि बाबा मेरा है। वाह सरकार, वाह तेरी सरकार ने गजब कर दी, तेरी हुकूमत ने। कहां जानवर के नाम पे मुसलमान को पीट पीट के मारने वाला, अब तो नाम दुकान में बाबा है ना। अभी एक रामपुर में एक आदमी ने दुकान लिखा था, रामपुर चिकन है, सुन रामपुर चिकन या कोई बिरयानी या रामपुर या कोई इस तरह दुकान के नाम लिखा है। तो वो बोला केवल राम के नाम से क्यों लिखा। सोचो, रामपुर एक मोहल्ला का नाम है, शहर का नाम। अभी इनको कितना कहां तक देश को ले जाएगा। और ये सब हुकूमतें देख रही है, और ये जानवरों से पीट पीट के मुसलमान को मारा जा रहा है। फेरी वाले को तुम्हारा आधार कार्ड देखता है, बांग्ला बोलने वाले को बांग्लादेशी, तुम्हारे बाप के भारत है, तुम लोगों का आधार कार्ड जांच करोगे। ये तेरी औकात, 20-25 कुत्तों की तरह झुंड बना के आते हो, और एक शेर को तुम छेड़ते हो। कभी एक एक करके उसी को लाके एक आदमी पूछ लेना, उठा के वहीं पटक देगा तुम। लेकिन यह है कि तुम 20-25 आते हो, एक गरीब मुसलमान को सताते हो। कभी दाढ़ी से नोचता है, कभी ट्रेन पे गोली मार देता है, कभी ट्रेन से फेंकने की धमकी देता है। ये क्या तमाशा देश में हो रहा है जी। ये संविधान से देश चलता है कि डिक्टेटरी से चल रहा है देश? देश में ये सबका अधिकार है, लेकिन याद रखना, जुल्म की जिंदगी लंबी नहीं होती है। जुल्म की जिंदगी लंबी नहीं होती, जुल्म करने वाले हमेशा खत्म हुआ है, और सब्र करने वाला छाया है। ये करबला ने मुझे बताया है कि 22,000 फौज खा पी के आया था कुरान को पलटने के लिए। पूरी दुनिया ने यजीदियों के जुल्म को देखा, 3 दिन तक करबला में पानी का एक कतरा जाने न दिया, लेकिन दुनिया ने देख ली, जुल्म करने वाले यजीदियों का नामो निशान दुनिया से मिट गया। सब्र करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। बेशक जब जब इस्लाम पे जुल्म हुआ, तब तब इस्लाम आगे बढ़ा है। 2014 से जिस तरह मुसलमानों के साथ हो रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। एक असम का एक मुख्यमंत्री संविधानिक पद में बैठ करके विश्वसन क्या कहते हैं, वो मुख्यमंत्री जो है हेमंत बिस्वा शर्मा, बल मुसलमान को दुख पहुंचाओ। अगर रिक्शा वाला 5 रुपया मांगे तो उसको 4 रुपया तो दुख पहुंचे। ये तेरा कानून, ये तेरा धर्म है। अरे मेरे मजहब इस्लाम में तो कहता है, अगर कोई गैर मुस्लिम पड़ोसी भूखा सोए, तुम पहले उसको पूछ लो, जाके उसके भूख को मिटा लो, तब जाके इबादत करो, तेरी इबादत होगी। पड़ोसी का ख्याल रखना, और गैर अगर तुम्हारी पड़ोसी है तो इतना खाना पकाओ कि पड़ोसी भूखा ना सो पाए। ये मेरा धर्म है, वो तेरा धर्म है कि जुल्म करना सिखाता है। ये मेरा इस्लाम है कि सब्र करना सिखाता है। इसलिए पूरी दुनिया ने देख लिया कि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए मेरी माँ बहन, तू अपने शोहर से मोहब्बत कर, इतनी मोहब्बत करना, कल से अपने शोहर के पांव दबाना। 24 घंटा में कम से कम 1 मरतबा पांव दबाना। अगर एक अपने शोहर के पांव को दबा देती है, उंगली चटका देती है, 70 तोला सोना खैरात गरीबों में करोगे, उतना सवाब एक दिन शोहर के पांव दबाने से मिलता है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी। अगर मौका मिले तो गर्दन दबो। गोविंदपुर के नहीं, आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले हैं। ईसा पाक माशाल्लाह, आज का जलसा 100% कामयाब। कितना कितना बेटा, कहां से सुनते हो जलसा? सुनते हो जलसा, सुन रहे हो? कहां से? दिल कहां है बेटा? दिल से सुनते हो? कहां दिल रहता है? दिल है, जानते हो? दिल से सुनो, दिमाग से नहीं। दिमाग से सुनोगे उड़ जाएगा। जो बात दिल से सुन लेता है ना, दिल से जो आह निकलती है, असर रखती है।
पर नहीं ताकतें पर। जब भी बात सुनना तो दिमाग से नहीं दिल से सुनो, चंद बातें पर अमल कर लोगे कामयाब हो जाओगे। अब सुनोगे इधर जहन बन जाएगा, नहीं बात होगी। दिमाग से मत सुनो, दिल से सुनो। दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं। बैठ जा भैया, ओ अपना अकेले जाने दूसरे क्यों ढूंढ रहे हो? चश्मा कहाँ रखा है रे बापा? जा बेटा जा, अब अकेले एक अकेले जाए, वो भी साथ लेके जा रहे बस। और 3 मिनट बर्दाश्त कर लो, हम खुद ही छोड़ देंगे। 3 मिनट सुनोगे? आदमी सुनोगे? कितना आदमी सुनना चाहते? थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ देखो वो ताली मार रहा, देख रहा है वो, देखिए। अच्छा ये ताली मारना सफर करते हो? ट्रेन में कौन ताली मारता है? तो उनको चेक करो कि वो किधर का है। मस्जिद मजलिस में, महफिल मुस्तफा में ताली नहीं मारा जाता है, मुस्तफा के नाम पे हाथ उठाया जाता है। हाथ उठाओ, कहो या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जितने लोगों ने 12 बजे रात के बाद दोनों हाथों को उठाया, मौला 12वीं आका के सदक़े में 12 महीना हाथों में तंदुरुस्ती अता कर दे। हजरत शब बरात कल है, आज अगर बहुत देर तक जागोगे तो कल नुकसान है। कल तो जागना है, कल तो नमाज पढ़ोगे, सब नमाज है। अच्छा ये लोग पढ़ता क्या है? अच्छा सोचिए हजरत, हम लोग जो पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ते हैं, ये बच्चे मासे वाले जो पढ़ते हैं, हम लोग अलिफ बाता से पढ़े, संदर कुरान पढ़े, अम्मा पारा पढ़े, अलिफ लाम पढ़े, कुरान पढ़े, नियतनमा खरीदे, अत्तहियातु लिल्लाह व सलवातु व तय्यबातु, रटते पूरा तहियात याद करके इमाम को सुनाए का पास दुरूद शरीफ सुनाओ, फिर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदी व अला आलि, पढ़ते गए, रट लिए, सुना दिए। आज वही नमाज में पढ़ते हैं आराम से। पहले पढ़े हैं तब अभी पढ़ रहे हैं। अच्छा आप लोग पूरी जिंदगी में कभी अली बाता पढ़े नहीं, सल्तन कुरान देखे नहीं, अलीफ लाम छुए नहीं, कायदा को खोले नहीं, मस्जिद में घुसे नहीं, कुरान को पढ़े नहीं, मदरसा में बैठे नहीं, फिर भी आप लोग नमाज पढ़ते हैं। आप लोग आदमी नहीं है, आप लोग पक्का जिन्नात है। ये लोग सब जीन है। बगैर पढ़े नमाज पढ़ना ये जिन्नाते काम। सोच के देखिए, कभी अली बाता पढ़ा, हम पारा मुंह नहीं देखा, और जुम्मा के दिन अल्लाह अकबर, झूठे जब तुम पढ़ा बेल किया हजरत लगेगा 1.5 पारा पढ़ के रुकू करेगा, और जब सलाम फेरेगा लगता मक्का देखा, और कुछ नहीं। खुदा के वास्ते मोबाइल ही में सब कुछ है मेरे दोस्त। अगर तुम नहीं पढ़ पाए हो तो गूगल को सर्च करें, उसमें तहियात भी आ जाएगा। सोने से पहले डेली 1 सप्ताह तक खाली तहियात डेली 3 मरतबा सुनना। 1 मरतबा सुन लेना, 1 मरतबा फिर उसके पीछे पढ़ना, फिर मरतबा सुन लेना। 1 सप्ताह होते तो तहियात याद हो जाए। अगर मोबाइल ही चलाते हो तो उसमें दुरूद शरीफ है, गूगल में सर्च करना दुरूद शरीफ दुआ इब्राहिम, जो भी तहियात नमाज का सब याद। तो सुनोगे, यहाँ तो भोजपुरी गाना सुनता है, आ रहा ही ले छपरा, पूरा खानदान हिलेगा, वक्त आ रहा मत गाओ, गाना सुनो मत, नाते मुस्तफा गुनगुनाओ, सड़कों पे चलो, ज़बान से कहो सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। आज का जलसा 110% कामयाब। कितना? 110 के माने 112। कितना? 100। बड़ी इंग्लिश में तेज है लोग, बड़ी पढ़ा लिखा है। हम बोले 112, बोले नहीं हजरत 110। इंग्लिश मीडियम का लड़का है, सब पढ़ा लिखा है, बीएससी पास। मुसलमान कितना पढ़ता है हमको पता है। शादी के टाइम में पढ़ाई पूछेगा, उसको पूछेगा बहू लाने लिए, बेटा कितना पढ़ा है? तीसरा नहीं पढ़ा है, बोल 9 मैट्रिक। झूठे, 9 मैट्रिक कहाँ पढ़ा? मैट्रिक कुछ नहीं। अब बेटी बाप से 5-5 लाख लेने वाला, इसमें ऐसे ऐसे बेटा बाप बैठा होगा जो अपने बेटा बेच के बैठा है। और कुछ लड़का लोग तैयार हो गया, बेटा तुम लोग तैयार हो गया, अब तेरा बाप भी मुझ में ताव लगाएगा, 5 लाख नगद।
साथ में KTM मोटा टायर वाला गाड़ी, लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल। अफसोस इस पर गुफ्तगू होगी फिर कभी आएंगे। आप लोग थक गए? नहीं थके तो मदरसे में चंदा बन कैसे हो गया? 2-4 आदमी टुक टाक आते रहिए तो तकरीर होती रहेगी। 1-2 आदमी के 100-200 रुपए के लेके आइए तो तब जानते हैं 1 घंटा में। अभी तक मैं कुछ बोला, मुझे मत दो मेरे दोस्त, मुझे मत दो, मदरसे में दे दो। सिर्फ 2 आदमी उठ के 50 टका करके लाके दिखा, 2 आदमी, ज्यादा नहीं, 50 टका करके 2 आदमी, मोहब्बत है। 2 आदमी 50 टका करके आइए तो देखते कितना आदमी आना चाहता है। 50-100 जो भी है, 100 सही देखते हैं। झारखंडी तकरीर सुबह तक नहीं करेगा। अरे 200 दे दिया, 50 माशाल्लाह, लाइए 150 करके देखिए झारखंडी तकरीर होगा। पता है जब मोहब्बत नबी से हो जाए तो वो मोहब्बत यहाँ मत, हजरत बिलाल से पूछ मोहब्बत बातें किसे। आज का जलसा बहुत कामयाब। जो लोग चले गए, जो लोग घूम घाम के चला गया, वो सुबह पछताएगा। वो सुबह पूछेगा कि मौलाना आए थे, कहेगा हाँ झारखंडी बाबा आए थे, कैसा था, कहिएगा जीन जैसा था। सुबह पगला आ जाएगा, जीन बाबा नहीं देख पाए। कुछ लोग घूम के चला गए। जलसा में 3 तरह के लोग आते हैं, एगो घूमने आता है और एगो सूंघने आता है। कहाँ पकौड़ी, कहाँ चौप, कहाँ हलवा, सुन के वहां जाके बैठेंगे। और कुछ सुनने आता है जो आप लोग बैठ के सुन रहे हैं। आज का जलसा 110% कामयाब। और ये शब बारात कल है, कल है। मोहल्ला कितनी बड़ी आबादी इस मोहल्ले में, जलसा हो रहा गोविंदपुर। 200 घर के इमाम साहब कौन है? इमाम आप हैं? अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, 200 घर की आबादी इमाम है। तनख्वाह 7.5 की 8, 8.5। हाँ बहुत देता है, गरीब लोग है कहाँ पाएगा, बहुत दे देता है, गरीब लोग नहीं पाएगा। 200 घर में मोबाइल चेक कीजिए, हर घर में 5-5 मोबाइल है। एक घर से 1-1 हजार रुपया। आपके गोविंदपुर से 2 लाख टका अंबानी खत्म महीना जाता है। 2 लाख रुपया गोविंदपुर मोहल्ला से अंबानी खत्म। 2 लाख में खर्चा करके तेरा बेटा पबजी, फ्री फायर। और जो मौलाना मस्जिद में नमाज पढ़ाए, अजान दे, उनको 8.5। यही तो कौम की बर्बादी है। 300 तेरा बेटा मोबाइल में डाल के गेम खेलता है, पूरा मोहल्ला का कुकुर सुध गया। एक भी कुकुर नहीं मिलेगा मोहल्ला में रात में, सब कुकुर हवा। जहां जहां रात में कुकुर सुतता था वहीं बैठ के लोग गेम खेलता है, तो कुकुरा सोचता है ये कुकुर कहां से आके सोचता। इन लोगों से कुकुर भी पना हजरत रातियां और गेम खेलते मर 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 मर। और बाप कहेगा इस्लाम खतरे। इतने बेशर्म हो गए लोग। भतीजा अगर खैनी रगड़ रहा है तो चाचा कौन सी है, बोल खैनी है, बोल थोड़ा बढ़ा के चाचा गरा बढ़ा के, और खैनी चाचा के सामने ठोक रहा है। ठोको बेटा, सरिया के ठोके जाओगे। आजकल नहीं देखते करके आते हजरत मेरी बहू, मेरा बेटा खाना नहीं देता, बस से बाहर है, बहू बड़ी तेज बोलती है, बहू सास ससुर को इज्जत नहीं करती। कैसे करेगी? तुम पड़ाका फोड़ के बहू लाया था, आई बहू बम फोड़ रही है। तुम एक दिन पड़ाका फोड़ा था गली में, आई बहू रोज आंगन में बम फोड़ रही है। क्यों परेशान है? जो पड़ाका फोड़ी थी उसी का ही हक अदा कर। तुम एक दिन पटाखा फोड़ के बहू को लाई, अब वो बहू डेली बम फोड़ रही। तुम एक दिन डीजे बजाया, बहू डेली बजा रही है साथ साथ। तुम क्यों रोते हो? पीछे से बोगे वैसे काटोगे। काश उन बेटियों को कनीजे फातिमा बना के वो दुल्हन बना के घर में लाता, ना नमाज करता, ना डीजे, ना पड़ाका लेके जाता, सादगी में बहू को लाता। उनके नस्लों में जो बेटा होता वही गुलाम हुसैन होता, जो बेटी होती वही कनीजे फातिमा। माशाअल्लाह आज का जलसा
आप लोग थक गए और 1-2 घंटा बोल दे बोले मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लो तो सुबह मेरी बीवी को फोन कर दीजिएगा मौलाना साहब नहीं क्या हुआ बलबार सोई में भर्ती कर दिए पानी चढ़ा दिए लेकिन अल्लाह का करम है कुछ नहीं होगा पर डे बोलना पड़ता है कल भी बोलना परसों भी बोलना है नरसों बोलना है और उम्र बहुत मेरी हो गई मैं जवान नहीं हूँ मेरे दोस्त मैं जवान नहीं हूँ ये जो चमक धमक जीट जाट देखते हो क्या देखते हो अंदर से खत्म अल्लाह का करम है कि सफर कर रहा तब अल्लाह का करम है बहुत अच्छा सुने आप लोगों ने और आवाज बाजा ठीक है बाजा में कोई प्रॉब्लम नहीं हम ही लोग खत्म बाजा ठीक ठाक है बड़ा अच्छा मैंने मदरसा का देखा बाउंड्री देखा कब्रिस्तान में बहुत बड़ा मैंने ग्राउंड देखा बहुत बड़ी बाउंड्री देखा और वो कब्रिस्तान जो है ना हजरत वो सामने की जो दीवार है वो दीवार उतनी ऊंची थी कि तोड़ दिया गया है वो उस दीवार को कोशिश कीजिए ऊंची करने का हाँ ऊंची करने दीवार उस ऊंचे को गाय पशु जैसे उस पार ना चला जाए हालांकि जाना हराम नहीं लेकिन फिर भी बहुत आदमी बकरी ले जाके फुट देता है गाय उसको मना किया जाए कब्रिस्तान ऐसा नहीं होता बहुत जगह देखते हैं ऐसा सिस्टम मेरी माँ बहन तू भूल से भी कब्रिस्तान मत जाना अगर कोई बाइचांस से जानवर चला जाए तो बच्चों से निकलवा लेना कब्रिस्तान नहीं जाना मजार नहीं जाना शोहर के पास रहना मोहब्बत करना शोहर जब आवाज दे हुक्म क्या पता है बता दे जब तेरा शोहर यानी अपने शोहर से ऊंची आवाज में बात नहीं करे एक दूगा औरत की आवाज लगता है ये औरत नहीं इसके मुंह दीजिए बहुत खतरनाक आवाज निकलती है लेकिन गोविंदपुर में ऐसी औरत नहीं है यहाँ सब दूध के तो मेरी मां बहन सुने एक बात आपका शोहर अगर बेडरूम में शोहर है आप किचन में शोहर को कुछ काम पड़ गया आपको आवाज दिया फलना की माँ कहाँ है पता है ना यही नहीं मंगलम बोल देगा कहाँ है तो आप करना क्या है बेडरूम जाने से वहां जाके किचन से आवाज मत लगाना कि यहाँ किचन से निकल के शोहर के रूम में जाकर के धीरे से क्या बात है कुछ कह रहे थे मतलब इस तरह अंदाज में बोलना कि शोहर को लगे कि मेरी बीवी मरतबा और बोलती जब किचन में तुम रहो या कहीं और जगह रहो और तेरा शोहर आवाज दे दे तो शोहर के पास जाके जवाब देना कि क्या कर रहे हैं आजकल के दौर की बहू बेटी अगर किचन में बीवी है और तुम बेडरूम में खाली बुला लो ए फलना की माँ लेकिन आप लोगों में नहीं है मेरी माँ बहन अपने शोहर से नीची आवाज में बात करना शोहर की रजा में रब की रजा है शब बारात से पहले शोहर को राजी करना जिनके शोहर राजी होंगे वो रब राजी होगा रब राजी होगा तो सब माशाअल्लाह आज का जलसा 110% कामयाब है इंशाअल्लाह जब भी जलसे में सुनना तो दिल से सुनना कहां से दिल से जो आह निकलती है इतना अच्छा सजावट है नबी के नाम पे थोड़ा बहुत सजाए हैं तो गोविंदपुर का मोहल्ला इतना सुंदर लगता है तो नबी का मदीना कैसा लगता होगा वो गुंबद खजरा कैसा होगा वो जाली कैसे होंगे वो हरियाली कैसे होंगे जिंदगी भर लोग दुआ करते दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला जिंदगी सलामत रही मुलाकात होगी मैं 1 घंटा से ज्यादा 1.25 घंटा बोल दिया और बहुत रातें हो गई चूंकि कल शबे बारात भी है जल्दी सोना है सुबह उठना है नहाना धोना है गुस्ल करना है कपड़ा बदलना है नमाज को पढ़ना है और जब नमाज पढ़ोगे इस अंदाज में पढ़ना सजदे में पेशानी को रख के पेशानी को सजदे में रख करके जमीन पे रखना ऐसा कहना सोचना कि खुदा मुझे देख रहा है मैं रब का जलवा देख रहा हूं अब मजमे के हिसाब से ठीक ठाक हुआ कमेटी के लोग ने बड़ी मेहनत की है ये जलसा सजाने में यहाँ की कमेटी वालों ने बड़ा रोल अदा किया है दिन रात एक करके इतना बड़ा पंडाल
इतना सुंदर सजावट, यहाँ के नौजवान, अराकीन, कमेटी, मोहल्ले वाले, मदरसे वाले, मस्जिद वाले, बहू बेटी, छोटे बड़े बूढ़े बच्चे सब मिलजुल कर इतना बड़ा जलसा सजाया। मौला जलसा सजाने में, जलसे में आने में, जलसे में बैठने में, जलसे में सुनने वालों को मौला कल मैदान महशर में निजात का जरिया बना। पूरा मजमा कलमाए हक पर है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।